हेलो। द ऋत्विक टेक के इस यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमएस पावर पॉइंट के होम टैब के बारे में। तो मैं सोच रहा हूँ होम टैब आज पूरा कवर कर देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने पावर पॉइंट को ओपन कर लेंगे। देखिए, पावर पॉइंट हमारा जो है वो थोड़ा लेटेस्ट वर्जन है 2021 का। यदि आप लोगों का पुराना वर्जन हो तो परेशान ना होइएगा। अ, आपके पुराने वर्जन है तो आपके सभी ऑप्शंस इसमें मिल जाएंगे, बट नया वर्जन है, मेरे से भी नया वर्जन है, तो फिर आपको कुछ ऑप्शंस की प्रॉब्लम्स हो सकती है, कुछ ऑप्शंस आपको शो नहीं हो सकता है। तो उसके लिए आप जब भी आप हमें कमेंट कर दीजिए, मैं जो एडिशनल ऑप्शंस होंगे, जो एक्स्ट्रा ऑप्शंस होंगे, मैं इसमें इंक्लूड करके आपको बता दूंगा। तो अभी फिलहाल जो है वो हम लोग पढ़ लेते हैं। वैसे इतना काफ़ी है हमारे लिए। तो सबसे पहले हम अपने पावर पॉइंट को ओपन करने के बाद ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करते हैं। तो ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक प्यारा सा स्लाइड आ जाता है, खाली खाली। और इसमें हमें दो टेक्स्ट बॉक्स मिल जाते हैं, जिसमें हमारा ऊपर ऊपर वाले में हम टाइटल लिख सकते हैं और नीचे वाले में सब टाइटल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि आप इसमें टेक्स्ट बॉक्स कैसे इंसर्ट करते हो, या फिर कैसे इसमें टेक्स्ट लिखते हो, कैसे फाइल को सेव करते हो, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको फाइल टैब के अंदर बता दिया गया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे होम टैब के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ग्रुप हैं, और बहुत सारे कमांड्स हैं, या फिर कह सकते हैं ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो ग्रुप हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं पढ़ने के लिए, वो है हमारा फॉन्ट ग्रुप। और फॉन्ट ग्रुप के साथ साथ हम यहाँ पे ड्राइंग ग्रुप को भी देखेंगे, क्योंकि इसमें हमें टेक्स्ट बॉक्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ से हम टेक्स्ट बॉक्स ले पाएंगे। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद जब भी हम कोई टेक्स्ट लिखेंगे तो उसको डेकोरेट करने के लिए, या फिर कह सकते हैं कि फॉर्मेट करने के लिए, हमें फॉन्ट ग्रुप की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हमारे पास एक दो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ऑलरेडी हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसके लाइन पे क्लिक करके हम बैक स्पेस यूज कर लेते हैं, ताकि ये टेक्स्ट बॉक्स हमारा हट जाए। और मैं सब टाइटल वाला भी टेक्स्ट बॉक्स हटा लेता हूँ। अब हम यहाँ पे अपना खुद का एक नया टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करेंगे। तो टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने के लिए आप यहाँ पे ड्राइंग ग्रुप का यूज़ करोगे। तो ड्राइंग ग्रुप का जो आप यूज़ करोगे, इसमें आपको शेप्स दिख जाएंगे, कई सारे शेप्स होंगे। जो भी इसमें से शेप आपको इंसर्ट करना है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो आप शेप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो और इंसर्ट कर सकते हो। इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो आपको ढेर सारे शेप मिल जाएंगे। अब इसमें से जो भी शेप आपको इंसर्ट करना है आप इंसर्ट कर सकते हो। मुझे तो अभी यहाँ पे फिलहाल टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर लेता हूँ। और टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको ड्रैग करना है टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करने के लिए। और फिर यहाँ पे आपको जो भी लिखना है इस टेक्स्ट बॉक्स में आप लिख पाओगे, क्योंकि हम बिना टेक्स्ट बॉक्स के स्लाइड में कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। ये पिछले वीडियो में बताया, मैं इसमें भी बता दे रहा हूँ कि बिना टेक्स्ट बॉक्स के आप स्लाइड में कुछ भी नहीं लिख पाओगे। और मैंने टेक्स्ट बॉक्स में इंसर्ट कर लिया। अब हम यहाँ पे लिखते हैं, हम अपने चैनल का नाम ही लिख लेते हैं, द ऋत्विन टेक। और हमने लिख लिया यहाँ पे। अब लिखने के बाद हमें क्या करना है, अब टेक्स्ट तो हमारे पास आ गया है। यहाँ पे हम फॉन्ट की ग्रुप को यूज कर लेंगे अच्छे से एक एक करके। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी टेक्स्ट अगर हमें फॉर्मेट करना हो या फिर उसमें कुछ भी अप्लाई करना हो, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम करते हैं सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर ले रहे हैं, इसको सेलेक्ट कर ले रहे हैं। और सेलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा मोटा करना है तो हम यहाँ पे बोल्ड यूज कर लेंगे। थोड़ा तिरछा करना है तो इटैलिक कर लेंगे। अगर अंडरलाइन करना है तो यहाँ पे हम यू वाले पे प्रेस कर देंगे, ये हमारा अंडरलाइन हो जाएगा। हल्का सा साइडो दिखाना है तो आप यहाँ पे इस यस वाले पे क्लिक कर दीजिए, उसमें हल्का सा साइडो अटैच हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर ले रहा हूँ। जूम इन जूम आउट करने के लिए यहाँ पे एक स्लाइडर बना हुआ है। ये स्लाइडर अगर हमारे इमेज से अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप लोग थोड़ा सा अपने में एडजस्ट करिएगा। यहाँ पे स्लाइडर है, प्लस और माइनस का आपको ऑप्शंस मिल जाएगा। उसमें प्लस पे क्लिक करोगे तो आपका जूम इन होगा, और अगर माइनस पे क्लिक करोगे तो जूम आउट होगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम आप जूम इन कर सकते हो 400%, और मिनिमम आप कर सकते हो 10%। ये सारी चीज़ें भी आपको थोड़ी ध्यान देनी है, क्योंकि हो सकता है कि कभी भी आपसे कोई कुछ पूछ दे तो फिर आप अगर नहीं बता पाओगे तो फिर हमारी भी तो बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि आप हमसे पढ़ रहे हो। तो फिर आपको ये सारी चीज़ों पे ध्यान भी देना है। और अब हम क्या करते हैं, इस पे जो हमने टेक्स्ट पे डेकोरेट करने के लिए सारी चीज़ें अप्लाई करी हुई है, इसको हटाने से पहले हम इसके साइज को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, कि जो हमने अप्लाई किया वो थोड़ा ठीक ठाक दिखे। तो इसके लिए आपको यहाँ से फॉन्ट साइज पे चले जाना है। फॉन्ट साइज पे क्लिक करके आप इसकी साइज को बड़ा छोटा कर सकते हो अपने हिसाब से। जितना भी रखना है आप कर लो यहाँ से। मैक्सिमम आपका यहाँ पे दिख रहा है 96। अब 96 से भी ज़्यादा करना है तो आपको मैनुअली यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जैसे मैं चाहता हूँ मेरा ये जो फॉन्ट साइज हो वो 100 हो जाए। 96 तो था इसमें का, मैं चाहता हूँ 100 हो जाए, तो मैं यहाँ पे 100 लिख लूँगा और इंटर की प्रेस कर दूंगा, तो मेरा जो फॉन्ट का साइज होगा वो 100 हो जाएगा।
और फिर यहाँ पे आपको फॉन्ट स्टाइल भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ढेर सारे फॉन्ट स्टाइल्स दिख जाएंगे। जो भी फॉन्ट स्टाइल आपको मस्त लगे वो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। और जब सेलेक्ट करोगे और उसके बाद लेफ्ट क्लिक करोगे तो वो अप्लाई हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से वो अप्लाई हो गया। तो आई होप कि आपको अभी ये टेक्स्ट को फॉर्मेट करना धीरे धीरे सीख रहे होंगे मेरे साथ। तो अभी यहाँ पे हमने कई सारे फॉर्मेट्स पे अप्लाई किए हैं, इसको बोल्ड किया, इटैलिक किया, अंडरलाइन किया, शैडो इस पे अप्लाई किया। तो इन सभी का शॉर्टकट्स की भी आप सुन लीजिए। जो बोल्ड होता है इसका शॉर्टकट की कंट्रोल+B होता है, कंट्रोल+I इटैलिक का होता है, कंट्रोल+U आपका होता है अंडरलाइन का। और यहाँ पे इसका जो शॉर्टकट की है वो तो दिया नहीं है, तो इसका शॉर्टकट की अगर होगा तो मैं आपको जरूर बता दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अब इसके बाद है आपका स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो ऑप्शन का यूज करते हैं हम लोग टेक्स्ट को जो भी हमने लिखा हुआ है उसको एक बीच से क्रॉस लाइन इंसर्ट करना हो उसमें, तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं स्ट्राइक थ्रो। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे वैसे ही बीच से क्रॉस लाइन इंसर्ट हो जाएगी। अगर इसको हटाना है तो हम वापस से उस पर क्लिक कर देंगे, फिर से वो हट जाएगी। ऐसे ही हमको क्या करना है कि अगर हमें बोल्ड को हटाना है तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, बोल्ड वाले ऑप्शन पे दोबारा से क्लिक कर लेंगे तो बोल्ड हमारा रिमूव हो जाएगा। और इटैलिक पे फिर से क्लिक कर लेंगे तो इटैलिक वाला जो चीज़ें हम किए हैं वो सारी चीज़ें हट जाएंगी। और फिर इसके बाद ऐसे ही आप एक एक करके हटा सकते हो और फिर से जब क्लिक करोगे तो उस पर अप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पे AV करके दिया हुआ है तो ये आपका कैरेक्टर स्पेसिंग है कि एक अक्षर से दूसरे अक्षर के बीच में जो एक कैरेक्टर है या फिर कह सकते हैं लेटर ही हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे कि अक्षर है। एक अक्षर से दूसरे अक्षर के बीच में अगर हमें थोड़ा सा स्पेस देना है तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं ये ऑप्शन। और इस ऑप्शन पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें अलग अलग प्रकार के ऑप्शंस भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि वेरी टाइट, टाइट, नॉर्मल, लूज, वेरी लूज। और यहाँ पे मोर स्पेसिंग का दिया हो तो अपने हिसाब से अगर करना है तो यहाँ से हम मोर स्पेसिंग ऑप्शन भी यूज करेंगे। तो वैसे हमारा काम तो यही तक हो जाता है, बहुत ज़्यादा वेरी लूज, अभी नॉर्मल रहने देते हैं। फिर उसके बाद है आपका यहाँ पे चेंज केस। ये ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा जरूरत वाली ऑप्शन है, इसको भी अच्छे से आप देख लीजिए। चेंज केस, यदि हमें जो भी लिखा हुआ मैटर है हमारा उसको कैपिटल लेटर में करना तो यहाँ पे हम चेंज केस ऑप्शन यूज कर सकते हैं। कैपिटल लेटर में करना है, स्मॉल लेटर में करना है, या फिर हम चाहते हैं हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाए, या फिर हम चाहते हैं कि हर वर्ड का पहला लेटर स्मॉल हो जाए। तो इन सभी चीज़ों के लिए हम लोग यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम टगल केस यूज कर रहे हैं तो आप लोग देख पा रहे हो कि हमारा टगल केस में क्या हो रहा है कि हर वर्ड का पहला लेटर स्मॉल लेटर हो जा रहा है। कैपिटलाइज वर्ड में क्या हो रहा है, सेम उसी का अपोजिट होगा, पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा और उसके बाद वाला जो अक्षर है वो स्मॉल लेटर में हो जाएगा। इसके बाद अपर केस में आप देख लीजिए, अपर केस पे यदि आप क्लिक करते हो तो ये पूरा आपका जो टेक्स्ट होगा, सेलेक्टेड टेक्स्ट, वो पूरा कैपिटल लेटर में हो जाएगा। और यदि आप लोअर केस पे क्लिक करते हो तो आपका ये पूरा स्मॉल लेटर में हो जाएगा। और अगर नॉर्मल करना है तो आप यहाँ पे सेंटेंस केस यूज कर सकते हो। नॉर्मल है तो सेंटेंस केस पे हम क्लिक कर दे रहे हैं, हमारा नॉर्मल रहेगा ऐसे ही। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे इंक्रीज फंड साइज एंड डिक्रीज फंड साइज की। यदि आप इंक्रीज फंड साइज पे क्लिक करोगे ऐसे तो ये फंड साइज जो है इंक्रीज होता जाएगा, और डिक्रीज फंड साइज पे क्लिक करोगे तो छोटा होता जाएगा। और फिर इसके बाद है यहाँ पे आपका टेक्स्ट हाईलाइट कलर। अब जैसे टेक्स्ट को हाईलाइट करना है तो यहाँ पे हम टेक्स्ट हाईलाइट कलर ऑप्शन यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास तो अभी इतना ही लिखा हुआ है मैंने, तो क्या हाईलाइट करेंगे इसमें से। अगर मान लीजिए कोई भी वर्ड आपको हाईलाइट करना होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आकर के अपना जो भी जिस कलर से हाईलाइट करना है उस कलर को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। एंड इसके बाद है आपका फॉन्ट कलर ऑप्शन। फॉन्ट कलर ऑप्शन का यूज़ हम लोग करते हैं अपने सेलेक्टेड टेक्स्ट के कलर को चेंज करने के लिए। यदि आपको कलर चेंज करना है तो यहाँ पे क्लिक करिए और जो भी कलर अप्लाई करना है यहाँ से आप वो कलर अप्लाई कर सकते हो टेक्स्ट के ऊपर। देखा आपने, थोड़ा सा हाईलाइट कलर और टेक्स्ट कलर में थोड़ा सा डिफरेंस है। हाईलाइट कलर में क्या हो रहा था कि जब हम कोई वर्ड सेलेक्ट कर रहे थे तो हाईलाइट करने के बाद ये पूरा वर्ड जो है, वर्ड का जो बैकग्राउंड है वो आपका हाईलाइट हो जा रहा है कुछ इस तरीके से, और वर्ड आपका वैसा ही रह जा रहा है। बट कलर अगर हम चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे वर्ड का या फिर कह सकते हैं हमारे फॉन्ट का या फिर हमारे टेक्स्ट का जो कलर है वो चेंज हो जा रहा है। तो टेक्स्ट के कलर को चेंज करने के लिए इसका यूज कर लेते हैं, और अगर हमें हाईलाइट करना तो टेक्स्ट हाईलाइट कलर ऑप्शन का यूज कर लेंगे। अब हम आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं कट कॉपी पेस्ट का देख लेते हैं। यहाँ पे हम क्लिपबोर्ड ऑप्शन यूज कर लेते हैं, क्लिपबोर्ड का ग्रुप। तो क्लिपबोर्ड के ग्रुप में ढेर सारे ऑप्शंस नहीं है, कमी ऑप्शन है। तो कट कॉपी पेस्ट एंड हमारे पास यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर, तो इन सभी का यूज करके हम देख लेते हैं। तो इसके लिए हम एक छोटा सा पैराग्राफ इंसर्ट करेंगे, और पैराग्राफ इंसर्ट करने के लिए भी आपको कुछ तो इसमें लॉजिक लगाना पड़ेगा। लॉजिक क्या है इसमें, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। मैं यहाँ पे दूसरा टेक्स्ट बॉक्स ले रहा हूँ। यहाँ से आप टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हो, स्टार्टिंग में हमने यही से लिया था।
बोलना नहीं है कुछ भी आपको। तो मैंने टेक्स्ट बॉक्स लिया और यहाँ पे आप एक फार्मूला लिखोगे इज इक्वल टू रैंड, जो कि एमएस वर्ड में भी यूज किया जाता है, इज इक्वल टू रैंड। और यहाँ पे आपको जितने भी पैराग्राफ की रिक्वायरमेंट होगी आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। मुझे तो चाहिए बस केवल एक, तो मैं यहाँ पे एक लिख रहा हूँ और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर की प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे एक आपका सेंटेंस आ जाता है। वो सेंटेंस आपका कई बार रिपीट हो जाता है, एक पैराग्राफ आपने लिया है तो उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे। अभी हमें पूरे पैराग्राफ को नहीं सेलेक्ट करना है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कुछ पैराग्राफ को मतलब कुछ एक सेंटेंस को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस सेंटेंस को सेलेक्ट करने के बाद हम इसके साइज को नहीं बढ़ाते हैं, हम इसके कलर को चेंज कर लेते हैं। इसका कलर हमने चेंज कर लिया, रेड कर दिया। अब यहाँ पे एक सेंटेंस आपका क्या हो गया, रेड हो गया। अब यहाँ पे कट और कॉपी पेस्ट तीनों ऑप्शन को एक साथ हम लोग देखेंगे एक एक करके। तो सबसे पहला काम हम कट और पेस्ट का यूज कर लेते हैं। तो कट और पेस्ट ऑप्शन यूज करने से पहले आपको क्या करना है, टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है। और कट ऑप्शन का यूज पहले क्या है ये समझ लीजिए। तो कट ऑप्शन का यूज हम लोग करते हैं किसी भी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को एक जगह से उठा करके दूसरे जगह रखना हो तो हम कट और पेस्ट ऑप्शन यूज करते हैं। सबसे पहले हम कट ऑप्शन यूज करेंगे एंड उसके बाद हम यूज कर लेंगे पेस्ट, उसको शो कराने के लिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया एंड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कट का ऑप्शन मिल जाएगा। इसका शॉर्टकट की आपका कंट्रोल प्लस एक्स होता है, तो कंट्रोल प्लस एक्स का भी यूज करके आप इसको कट कर सकते हो। तो मैं इस पे कट पे क्लिक करूंगा और कट पे क्लिक करने के बाद आपको इसको जहां पे भी रखना है, जहां पे भी पेस्ट करना है, अब वहां पे चले जाओ। जैसे अब मुझे रखना है इसको लास्ट में, वहां पे स्टार्टिंग से उठाया और मुझे लास्ट में रखना है, तो हम यहाँ पे लास्ट वाले में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे यूज कर लेंगे पेस्ट के आइकन पे क्लिक करेंगे तो वैसे नॉर्मली पेस्ट हो जाएगा। अब हमें एज अ इमेज या फिर अलग अलग टेक्स्ट के रूप में पेस्ट करना है, तो यहाँ पे हमारे पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं। तो जैसे भी आपको पेस्ट करना है आप उस पर लेफ्ट क्लिक कर लीजिए। आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, यूज डायमेंशन 3, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग एंड यहाँ पे पिक्चर्स हो गया और यहाँ पे हमारा कीप टेक्स्ट ओनली। तो ये फॉर्मेट्स वगैरह के साथ अगर हमें पेस्ट करना है या फिर इमेज के रूप में पेस्ट करना है या फिर हमारा जो टेक्स्ट है वो मतलब फॉर्मेट के साथ, मतलब कलर है तो कलर में ही पेस्ट करना है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करना है कि अलग अलग तरीके से अगर पेस्ट करना है तो आप कर सकते हो। मैं नॉर्मली अभी यहाँ पे रखूँगा फॉर्मेट के साथ, ताकि उसका जो हमने उसको कलर किया था वो सब कुछ उसके साथ जाए। तो यहाँ पे हमने कट और पेस्ट देख लिया और यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है पेस्ट स्पेशल। तो पेस्ट स्पेशल बहुत ज़्यादा खास नहीं है। जो चीज़ आपको यहाँ पे मिल रहा है अलग अलग फॉर्मेट में आपका टेक्स्ट पेस्ट हो रहा है, वैसे यहाँ पे और भी फॉर्मेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे जब आप इस पर क्लिक करोगे। तो यहाँ पे है आपका अलग अलग प्रकार का फॉर्मेट्स है। अब जिस फॉर्मेट में आपको पेस्ट करना है बस उसको सेलेक्ट करके ओके कर दीजिए, आपका उस फॉर्मेट में पेस्ट हो जाएगा। तो मुझे पेस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं अभी यहाँ पे कैंसिल कर ले रहा हूँ। अब इसके बाद हम बात करते हैं कॉपी की। तो कॉपी करने के लिए भी हमें क्या करना है कि टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है। मैं उसी टेक्स्ट को सेलेक्ट कर रहा हूँ। कॉपी करने के लिए मैं कॉपी और सेलेक्ट करने के बाद कॉपी ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। जैसे हम कॉपी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अभी यहाँ पे कट करने पे आप लोगों ने देखा कि हाइड हो गया था, बट कॉपी करने पे हाइड नहीं होता। आप कॉपी ऑप्शन को पहले अच्छे से समझ लीजिए कि है क्या। किसी भी सेलेक्टेड टेक्स्ट या फिर ऑब्जेक्ट को यदि हमें डुप्लीकेट करना हो, डुप्लीकेट या फिर उसका कॉपी तैयार करना हो, तो हम यहाँ पे कॉपी ऑप्शन यूज कर सकते हैं या फिर यहाँ पे हम डुप्लीकेट ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। यदि हम किसी भी ऑब्जेक्ट का डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो हम उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे एंड कंट्रोल प्लस डी या फिर डुप्लीकेट ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे तो उसका डुप्लीकेट हो जाएगा। मैं डुप्लीकेट भी अभी आपको दिखाऊंगा, पहले कॉपी हम लोग देख लेते हैं, कॉपी और पेस्ट। तो हमने कॉपी किया, अब हमें इसका ये जो टेक्स्ट है इसको कहीं और पे पेस्ट करना बिल्कुल सिमिलर। तो हम क्या करेंगे, मैं चाहता हूँ यहाँ पे पेस्ट हो जाए इधर। तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे पहले, अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे पेस्ट वाले आइकन पे क्लिक कर दीजिए, वो वहाँ पे भी पेस्ट हो जाएगा। तो आप लोगों ने देखा कि ये जो पैराग्राफ था आपका, इस पैराग्राफ को हमने यहाँ पे भी कर लिया और यहाँ पे भी कर लिया। तो ये कॉपी और पेस्ट से हो पाया। और कट और पेस्ट से क्या होता था, एक जगह से दूसरे जगह पे मूव होता था। अब हम बात करते हैं यहाँ पे डुप्लीकेट की। तो डुप्लीकेट करने के लिए आप इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे जाकर के जब इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो डुप्लीकेट वाला ऑप्शन है वो इनेबल हो जाएगा। डुप्लीकेट ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ये पूरा ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट में जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है इसका पूरा डुप्लीकेट हो जाएगा, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। और इसको कंट्रोल प्लस डी शॉर्टकट की से भी आप डुप्लीकेट कर सकते हो। कंट्रोल प्लस डी मैंने प्रेस किया, इसका डुप्लीकेट हो गया। और हटाने के लिए लाइन पे क्लिक करके आपको बैक स्पेस यूज कर लेना है। जैसे ही बैक स्पेस करते हो लाइन पे क्लिक करके तो ये हट जाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं फॉर्मेट पेंटर की। फॉर्मेट पेंटर भी अपने आप में बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसको भी देख लीजिए। जैसे कि अब मान लीजिए हमने ये क्या किया था, ये जो टेक्स्ट हमने लिखा था द रेथविन टेक, अपने चैनल का नाम,
तो ये हमने अलग अलग फॉर्मेट में इसको फॉर्मेट किया हुआ है, मतलब डेकोरेट किया हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो हमने ऋत्विन लिखा हुआ है इस फॉर्मेट में ये पूरा हमारा जो सेंटेंस है ये पूरा बिल्कुल इसके जैसा सिमिलर दिखाई दे। तो इसके लिए क्या करना है, जिस तरीके से आपको देखना, मतलब जिस तरीके के फॉन्ट में आपके नॉर्मल फॉन्ट को कन्वर्ट करना है, कहने का मतलब ये है कि आपको इसके जैसा अगर इसको बनाना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पहला स्टेप आप फॉलो करोगे, इस टेक्स्ट के बीच में या फिर उसके आसपास आपको क्या करना है, अपने कर्सर को क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको जिस वर्ड या फिर सेंटेंस या फिर पैराग्राफ को उसके जैसा बनाना, उस पैराग्राफ को क्या करोगे, आप सेलेक्ट करोगे कुछ इस तरीके से। और सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही छोड़ोगे तो आपके पास आपके सामने जादू हो जाएगा। जादू मतलब कि फॉर्मेट पेंटर वर्क कर जाएगा। और फॉर्मेट पेंटर से क्या होता है कि वही एक टेक्स्ट पे अप्लाई किए गए फॉर्मेट को दूसरे टेक्स्ट पे अप्लाई करने के लिए करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कि वो इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया, मतलब टेक्स्ट जो है इसमें आ गया, इसके जैसा हो गया। अब हम बात करते हैं स्लाइड वाले ग्रुप की, फॉन्ट ग्रुप और क्लिपबोर्ड ग्रुप। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम बात करते हैं स्लाइड वाले ग्रुप की। तो स्लाइड वाले ग्रुप में आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पे हमारे पास 3-4 ऑप्शंस देखने को मिल रहा है, न्यू स्लाइड, लेआउट, रीसेट और सेक्शन। ये थोड़ा सा लंबे ऑप्शंस हैं, तो मुझे लगता है कि होम टैब को 2 पार्ट में कवर करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे ये पढ़ लेते हैं पहले। यहाँ पे हमारा है न्यू स्लाइड। न्यू स्लाइड के ड्रॉप डाउन पे जब क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे और लेआउट देखने को मिल जाएंगे। आप किसी भी एक लेआउट पे आप जब क्लिक करोगे, ये लेआउट्स है हमारे स्लाइड के, और अगर आप किसी भी लेआउट पे क्लिक करते हो तो क्या होता है कि आपके सामने एक नया स्लाइड इंसर्ट हो जाता है। और नया स्लाइड लेने के लिए आपके पास एक शॉर्टकट की भी है, Ctrl+M। याद रखना आपको, शॉर्टकट की Ctrl+M होता है, एम फॉर मंकी। मतलब Ctrl+M आप करते हो तो आप एक नया स्लाइड इंसर्ट कर पाओगे अपने प्रेजेंटेशन में। तो मैं यहाँ पे अभी Ctrl+M नहीं यूज करता हूँ, हमारे पास तो ऑप्शन है। तो अभी हम यहाँ पे किसी एक पे क्लिक कर देते हैं। जैसे हमने क्लिक किया, आप लोग देख पा रहे हो कि एक नया स्लाइड हमारे प्रेजेंटेशन में ऐड हो चुका है। तो एक नया स्लाइड लेने के लिए आप यहाँ पे न्यू स्लाइड ऑप्शन यूज कर सकते हो। कुछ ऑप्शंस यहाँ पे इसके नीचे भी है, जैसे कि डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड, स्लाइड फ्रॉम आउटलाइन और रीयूज स्लाइड। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन है आपका, ये रीयूज स्लाइड थोड़ा इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड भी आपका इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हमें मान लीजिए कोई प्रेजेंटेशन हमने बनाया, कोई स्लाइड अच्छे खासी डेकोरेट की हुई है, उसका डुप्लीकेट हमें कॉपी करके दूसरा एक स्लाइड बनाना है, तो हम यहाँ पे डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड का यूज कर सकते हैं। डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड का मतलब ये होता है कि एक स्लाइड आपने सेलेक्ट करी हुई है, अब इसी स्लाइड का आपको एकदम डुप्लीकेट चाहिए, तो आप इसको सेलेक्ट करने के बाद सीधे यहाँ पे डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड पे क्लिक कर दो, डुप्लीकेट बन जाएगा। अब मुझे पहले का बनाना है तो पहले वाले पे हम क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आकर के डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो ये दूसरा सेम टू सेम वैसा ही आपका एक और स्लाइड बन जाएगा। अभी मैं एक शॉर्टकट की से स्लाइड इंसर्ट कर लेता हूँ नया। तो शॉर्टकट की हमारा Ctrl+M है। जैसे हम Ctrl+M प्रेस करेंगे तो आपका एक नया स्लाइड आ जाएगा, और Ctrl+D आप यूज करोगे तो इसका डुप्लीकेट हो जाएगा, Ctrl+D। आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का या फिर किसी भी स्लाइड का डुप्लीकेट करना है तो आप उस स्लाइड या फिर उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके Ctrl+D कर सकते हो, जिससे आपका वो स्लाइड या ऑब्जेक्ट डुप्लीकेट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट इसमें बात करते हैं स्लाइड फ्रॉम आउटलाइन की। स्लाइड फ्रॉम आउटलाइन का यूज करते हैं हम, जैसे मान लीजिए किसी टेक्स्ट एडिटर हो गया या फिर नोट पैड हो गया, आपका आपका एमएस वर्ड हो गया, तो उसमें आप यदि कोई टेक्स्ट लिखे हो 10 लाइन 15 लाइन 20 लाइन जो भी है, कुछ पैराग्राफ लिखे हो, तो वो अगर आपको अपने प्रेजेंटेशन में इंसर्ट करना है तो यहाँ पे स्लाइड फ्रॉम आउटलाइन का यूज कर सकते हो आप लोग। या फिर किसी भी स्लाइड में, मतलब मान लीजिए प्रेजेंटेशन में ही कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, वो अगर आपको अपने प्रेजेंटेशन में इंसर्ट करना है तो उसको भी आप इंसर्ट कर सकते हो स्लाइड फ्रॉम आउटलाइन ऑप्शन का यूज करके। रीयूज स्लाइड ऑप्शन का यूज हम लोग करते हैं किसी भी बनाए गए प्रेजेंटेशन में से कुछ स्पेसिफिक स्लाइड को अपने प्रेजेंटेशन में यूज करने के लिए। जैसे मैं करके भी दिखा दे रहा हूँ आपको। रीयूज स्लाइड पे हम क्लिक करेंगे और हमने जहाँ पे भी कोई प्रेजेंटेशन वगैरह बनाई होगी वहाँ पे जा करके उस प्रेजेंटेशन को सेलेक्ट करेंगे। और उस प्रेजेंटेशन को सेलेक्ट करने के लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, जैसे कि यहाँ पे एक ब्राउज का ऑप्शन है, इस ब्राउज ऑप्शन पे क्लिक करोगे आप। तो ब्राउज ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे ये वाला छोटा सा विंडो ओपन हो जाता है। अब जहाँ पे भी आपने प्रेजेंटेशन को बना रखा हुआ है वहाँ पे चले जाइए। तो मेरे पास मेरे लोकल डिस्क ई में कुछ प्रेजेंटेशन बने हुए हैं यूट्यूब वर्क करके। मैंने यहाँ पे 2 चैनल बनाया हुआ है, तो यहाँ पे हमने इसमें आ जाएंगे हम। और थंबनेल एंड प्रेजेंटेशन, तो मुझे अब मान लीजिए एक्सेल का स्लाइड यूज करना है अपने में,
तो मैं यहाँ पे प्रेजेंटेशन में जाऊँगा, ये हमारे एक्सेल का स्लाइड है और इसको हम कर लेंगे ओपन। जैसे ही हम ओपन करेंगे तो इसके सभी स्लाइड आपको यहाँ पे शो होने लगेंगे। अब इसमें से जिस स्लाइड को अपने प्रेजेंटेशन में यूज़ करना है बस उस पर नॉर्मली लेफ्ट क्लिक कर लीजिए, तुरंत इंसर्ट हो जाएगा आपके प्रेजेंटेशन में। तो मैं यहाँ पे लेफ्ट क्लिक कर ले रहा हूँ, ये आपका इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है आई थिंक, यस। तो यहाँ पे ये आपके ये प्रेजेंटेशन में आ गया, जो कि हमने अभी नया प्रेजेंटेशन लिया था उसमें ये हमारा आ गया। तो जिस भी स्लाइड को यूज़ करना है सीधे उस स्लाइड पे लेफ्ट क्लिक करिए, वो स्लाइड आपके प्रेजेंटेशन में इंसर्ट हो जाता है। जब आपका काम हो जाए तो यहाँ से आप इसको क्लोज करके हटा सकते हो। इसके बाद अब हम बात करते हैं यहाँ पे लेआउट की। तो लेआउट हम समझ पाएंगे यहाँ पे जब हम यहाँ पे कोई नई स्लाइड लिए रहते हैं तो जैसे हम नई स्लाइड पे क्लिक करते हैं, मतलब हमारा जो पहले से स्लाइड है उस पे, ऐसा नहीं कि आप एक नया स्लाइड लेना स्टार्ट कर दो। स्लाइड आपके पास आए तो कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेआउट ऑप्शन यूज कर सकते हो। तो लेआउट ऑप्शन पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के आपको लेआउट दिखेंगे। ऐसा लग रहा है कि न्यू स्लाइड पे क्लिक किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे न्यू स्लाइड नहीं है, ये आपका लेआउट ऑप्शन है। इसमें क्या होता है कि एक नया स्लाइड नहीं इंसर्ट होता है, जो भी स्लाइड आपने इंसर्ट करके रखा हुआ है उस स्लाइड में जो टेक्स्ट बॉक्स वगैरह है उनका जो लेआउट है वो केवल चेंज हो जाता है। जैसे अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हो टाइटल एंड कंटेंट करके ये हमारा एक्टिव है, जो कि हमारा यहाँ पे इंसर्ट है। मुझे यहाँ पे इसको सेक्शन हेडर में कर देना है, तो आपको देख पा रहे हो यहाँ पे हमने कर लिया, इसका लेआउट चेंज हुआ, केवल कोई स्लाइड इंसर्ट नहीं हुई है। तो यहाँ से केवल हम क्या कर सकते हैं, लेआउट को चेंज कर सकते हैं, ऐसे कुछ इस तरीके से। और इसके बाद है आपका रीसेट। अब जैसे मान लीजिए हम इस लेआउट पे कुछ वर्क कर रहे हैं और इसकी ज़रूरत हमें पड़ गई कि नहीं इसको थोड़ा सा पतला रखना है ऐसे, तो हमने यहाँ पे क्या किया, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लिया। अब इसको रीसेट करना है तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हो रीसेट ऑप्शन, बस इस पर क्लिक कर दीजिए एंड ये आपका रीसेट हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन, और सेक्शन ही इस वीडियो का लास्ट ऑप्शन होगा कि लंबा हो रहा है वीडियो, तो मैं लंबा बनाना नहीं चाहता हूँ। नॉर्मली आप छोटा छोटा वीडियो देखोगे तो सही रहेगा, एक लगातार बैठ करके देखना सही नहीं होगा आपके लिए। छोटा छोटा वीडियो रहेगा तो आप देखते चलोगे और अपना प्रैक्टिस भी करते चलोगे, तो इसलिए मैं छोटा छोटा सोच रहा हूँ कि वीडियो मैं बना लूँ आप लोगों के लिए। तो अभी यहाँ पे हम सेक्शन ऑप्शंस देख लेते हैं। तो सेक्शन ऑप्शन पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ढेर सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। अब ढेर सारे ऑप्शंस को कैसे करना है या फिर सेक्शन ऑप्शन का यूज क्या है, पहले इसको आप समझ लीजिए। सेक्शन ऑप्शन का यूज हम लोग करते हैं, जैसे अब मान लीजिए ये तो हम प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, हमारे पास कितने स्लाइड है, टोटल 7 स्लाइड है। अब मान लीजिए हम कोई टॉपिक लिए हुए हैं मैथ का, और मैथ का जो टॉपिक हमने लिया, मैथ और इंग्लिश का टॉपिक लिया। अब मैथ की जो टॉपिक थी हमारी 3 स्लाइड में आकर के खत्म हो गई। अब चौथी स्लाइड जो है वो हमें बनानी है इंग्लिश की। तो यहाँ पे हमें सेक्शन डिवाइड करना पड़ेगा। एक ही प्रेजेंटेशन में यदि हमें 2 टॉपिक को प्रिपेयर करना है तो हम सेक्शन बना के करेंगे, तो हमारा थोड़ा सा लगेगा कि हाँ ठीक है, यहाँ से इस सेक्शन से यहाँ तक ये वाला सेक्शन है और यहाँ से यहाँ तक ये वाला सेक्शन है। तो अगर इसमें हमें सेक्शन ऐड करने हो तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं सेक्शन ऑप्शन। तो इसके लिए सबसे पहले जहाँ से भी आपको सेक्शन क्रिएट करना है वहाँ पे उस स्लाइड पे आप क्लिक कर लीजिए, और उसके बाद यहाँ पे सेक्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लिए। और सेक्शन ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऐड सेक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही ऐड सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अनटाइटल्ड सेक्शन नाम से आपका सेक्शन क्रिएट हो जाएगा, जिसको आप रीनेम करना चाहते हो तो यहाँ पे सेक्शन ऑप्शन में जाकर के भी रीनेम कर लोगे, यदि आपको ये वाला विंडो नहीं ओपन होगा तब। वैसे ये ओपन हो जाएगा तो डायरेक्ट यहाँ से भी आप रीनेम कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे कर ले रहा हूँ मैथ। मैथ हमने यहाँ पे लिखा और रीनेम कर ले रहा है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है मैथ, जब मैथ पे क्लिक करोगे तो ये पूरा स्लाइड आपको सेलेक्टेड दिखाई देगा, जिससे कि ये पता चल रहा है कि ये एक सेक्शन है। लेकिन हमें यहाँ पे चौथे से दूसरा सेक्शन बनाना है तो हम यहाँ पे चौथे पे क्लिक कर लेंगे, और इसके बाद हम यहाँ पे सेक्शन में वापस से जाएंगे और इस बार फिर से हम ऐड सेक्शन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड अनटाइटल्ड सेक्शन के नाम से ये फिर से बन जाएगा, और यहाँ पे हम रीनेम कर लेंगे। तो रीनेम करने के लिए मैं यहाँ पे नाम लिख ले रहा हूँ इंग्लिश, और इंग्लिश लिखने के बाद हम रीनेम ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे आपके पास 2 सेक्शन बन गए हैं, एक आपका मैथ का जिसमें 3 स्लाइड है और एक आपका इंग्लिश का जिसमें 4 स्लाइड है। तो इस तरीके से आप सेक्शन बना सकते हो। सेक्शन को अगर मान लीजिए रिमूव करना है तो आप इस पर क्लिक करिए और सेक्शन ऑप्शन पर क्लिक करिए। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा रिमूव सेक्शन, जिससे आप क्या कर सकते हो, एक सेक्शन को रिमूव कर सकते हो। लेकिन आप चाहते हो कि अपने प्रेजेंटेशन में सभी सेक्शन को रिमूव कर देना, मैथ और इंग्लिश दोनों के, तो इसके लिए आपको यूज करना है रिमूव ऑल सेक्शंस। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके प्रेजेंटेशन में जितने भी सेक्शन होंगे सभी एक साथ खत्म हो जाएंगे, और अगर एक एक करके करना है तो यहाँ पे आप रिमूव सेक्शन ऑप्शन यूज कर सकते हो। मैं अभी कर लेता हूँ, एक रिमूव करके मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, थोड़ा सा एक स्टेप पीछे आने के लिए कंट्रोल जेड और एक स्टेप आगे जाने के लिए कंट्रोल वाई ऑप्शन का यूज करते हैं। तो अभी हमने क्या किया, रिमूव कर दिया। अब हमें पीछे जाना है तो कंट्रोल
जेड यूज़ कर लेंगे तो सेक्शन हमारा फिर से आ जाएगा। अब क्या करना है आपको, इसमें रिमूव ऑल सेक्शन पे यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे रिमूव ऑल पे जब हम क्लिक करेंगे तो दोनों सेक्शन हमारे हट जाएंगे। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट ऑप्शन कोलैप्स ऑल और एक्सपेंड ऑल। अब ये कोलैप्स ऑल और एक्सपेंड ऑल, अब ये ऑप्शन तो ब्लॉक हो गए। अब क्या करना है आपको, कंट्रोल जेड कर लो ताकि आपका सेक्शन आ जाए, और सेक्शन रहेगा तभी आप दोनों ऑप्शन यूज कर पाओगे। तो मैं कंट्रोल जेड कर ले रहा हूँ, हमारा दोनों सेक्शन वापस आ गया। अब यहाँ पे चल करके हम कोलैप्स ऑल करते हैं। जब हम कोलैप्स ऑल करेंगे तो सारे स्लाइड जो होंगे वो सेक्शन में हाइड हो जाएंगे, केवल हमें सेक्शन का नाम दिखाई देगा। और अगर हम एक्सपेंड ऑल करते हैं तो पूरा स्लाइड फिर से हमारा शो हो जाता है। तो एक बार हम करके देख लेते हैं। कोलैप्स ऑल, पूरा स्लाइड आप देख पा रहे हो गायब हो गया, बस हमारे पास सेक्शन के नाम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर हमें फिर से शो करना है तो यहाँ पे हम एक्सपेंड ऑल पे क्लिक कर देंगे तो ये शो हो जाएगा। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए, ताकि कुछ ऐसे ही जोश में हम वीडियो बनाते रहे और आप लोग देखते रहो, आपका भी काम चलता रहे और हमारा भी काम चलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।